हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज की एनर्जी अपडेट के बारे में अगर मैं बात करूं इस टाइम पर, तो आज है गुरु पुष्य नक्षत्र, जो कि बहुत ही पावरफुल गुरु पुष्य नक्षत्र का इस टाइम पर जो मैं देख पा रही हूँ एनर्जी पावरफुल है। बहुत सारे लोगों की, डिवाइन फेमिनाइन्स की खास करके ना, इस टाइम पर मैं ये देख रही हूँ कि उनके अंदर जो डेविल एनर्जीज हैं उसका अंत हो रहा है। डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर अपने हाई प्रेस्टिस एरा में आ चुकी हैं, अपनी पावर को पहचान चुकी हैं, साइलेंट में हैं, साइलेंटली जर्नी को आगे बढ़ा रही हैं, खास करके डीएम के साथ। मतलब अगर आपके डीएम अभी स्टक हैं किसी सिचुएशन में, तो आप इतने इतने ज़्यादा बैलेंस हो चुके हो कि आप अब उनके पीछे भाग नहीं रहे हो। आपको अपने साथ, अपनी एनर्जी के साथ, अपने कंपनी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है रहना। इस टाइम पर ये एनर्जी है। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को आपने इग्नोर किया है और आप कर भी रहे हो। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कई लोगों ने तो डीएम को भी इस टाइम पर पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, पूरी तरह से फोकस्ड हैं। और कई कई डीएफ की जर्नी में यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की शुरुआत हो चुकी है। अपनी लाइफ में बहुत सारी ऊंचाइयां अब आप छूने वाले हो। यहाँ पर एक डेथ की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप अब अपनी लाइफ में ऊंचाइयां बहुत ही हायर लेवल तक पहुंचने के लिए, ये आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए और आपकी 3D की मैट्रिक्स की उन्नति के लिए, दोनों तरफ से जो ऊंचाइयां हैं अब आप गेन करने वाले हो। यहाँ पर एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है जो मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ना मैस्कुलाइन एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हो सकता है आपके अंदर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज आ चुके हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे बिना बात के इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, किस लिए मुझे अपने अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ये एक्चुअल में आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर बढ़ी हुई मुझे दिख रही है। तो आपको इस एनर्जी को बैलेंस करना है, ग्राउंडिंग करनी है, आपको प्राणायाम करना है डेली बेसिस पर। ठीक है, कोई भी एनर्जी अगर एक्सेसिव में हो तो वो किसी भी तरीके से आपके लिए यूज़फुल नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अगली जो एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स की एनर्जी है इस टाइम पर ना, बिल्कुल एक फूल की एनर्जी में बहुत ज़्यादा डीपली अगर मैं बात करूं तो चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। ये चीज़ें ना, जो एनर्जी निकल कर आई है कि एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स ऐसी हैं जो जजमेंट की डिमांड तो कर रही हैं। हो सकता है इनके डीएम ने इनको बहुत ज़्यादा पेन दी है, बिट्रेयल दिया है, मैनिपुलेशन, लाइंग, जो भी आप एनर्जी कह लो। थर्ड पार्टी में गए हैं, ये थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। यहाँ पर ना क्या हो रहा है कि यूनिवर्स को आप अभी जजमेंट करने के लिए बोल रहे हो। ये एक्चुअल में जजमेंट की एनर्जी इस तरीके से है कि आपने यूनिवर्स को ही कहीं ना कहीं चैलेंज किया हुआ है। इस टाइम पर मैं वो एक जो होता है ना, हम लोग अगर किसी से मांग भी रहे हैं तो हम एक अपनी ईगो में मांग रहे हैं कि आपको मुझे ये देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। तो आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप ऐसा कुछ यूनिवर्स को एक गाइडेंस या एक तरीके से ना यूनिवर्स को ही डायरेक्शन दे रहे हो, तो आपको नहीं देना है। कई बार हम यूनिवर्स को ही डायरेक्शन दे देते हैं कि यूनिवर्स ने कुछ किया क्यों नहीं जब मेरे साथ इतना इनजस्टिस हो रहा था। तो ये वो डीएफ्स हो सकती हैं जिनको लग रहा है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, जजमेंट की डिमांड आप कर रहे हो। और हम लोग गॉड को ही कई बार डायरेक्शन देने लग जाते हैं कि गॉड ऐसा कर दो कि ताकि उस इंसान को मेरी वैल्यू समझ में आए। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। बेसिकली यहाँ पर आपके लिए ये एडवाइस है कि यूनिवर्स को आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। यही एडवाइस दे रहे हैं यूनिवर्स की आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कोई डीएफ्स होती हैं जिनको बहुत पेन मिलता है और वो यूनिवर्स से ही ये चीज़ों की डिमांड करती हैं कि मेरे साथ मेरे डीएम ने इतना इनजस्टिस किया है, तो आप उसको ऐसा फील करवाओ कि वो जहाँ पर गया है या जिन चीज़ों को उसने मेरे ऊपर चूज़ किया है, तो उसको वहाँ से मतलब पेन मिले, दर्द मिले। तो अगर ऐसी कोई भी आपके माइंड में बात आ रही है तो डियर, आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी पर काम करने की ज़रूरत है। चाहे आप मेल बॉडी में डीएफ सुन रहे हो, चाहे फीमेल बॉडी में। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सेल्फिश होकर चीज़ों को सोच रहे हो और यूनिवर्स को ही आपने एक तरह से ये चीज़ों को पॉइंट आउट करके बता दिया है कि आपको ऐसा करना है,
या उस इंसान को भी कर्मा फेस करने को मिले, उसको मुझे हर्ट करने का कर्मा मिले। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। कई बार जो जस्टिस हम चाह रहे होते हैं ना, वो गॉड से मांग रहे होते हैं, तो गॉड उसी से हमें कुछ लेसन दे रहे होते हैं। अगर आपको डिले का सामना करना पड़ रहा है, या अभी आप बार बार चेस कर रहे हो टीएम को, या फिर अगर आप उनको बार बार उनकी लाइफ में जाकर झांकने का प्रयास कर रहे हो और देख रहे हो कि वो खुश हैं अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। और किसी भी तरीके से गॉड को ये नहीं आपको कहना है या डायरेक्शन देनी है कि आप जल्दी से उस पर्सन का कर्मा उसके सामने लेकर आइए। नहीं, यूनिवर्स को पता है किस टाइम पर, किस वक्त पर कौन सी सिचुएशन में आपके पर्सन को क्या कर्मा सामने देना है। कर्मा तो उनको मिलेगा ही। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया है तो वो आपके कहने पर नहीं, वो गॉड का प्लान होता है। जब गॉड उनको इतनी सारी पहले चीज़ें देते हैं, जब इंसान को बहुत सारी चीज़ें दे दी जाती है ना, तो एकदम से, जैसे एकदम से किसी इंसान को सीढ़ी पर चढ़ाकर पूरे लास्ट स्टेप पर पहुंचा दिया आपने, तो नीचे से सीढ़ी खींच लो। तो ये भी चीज़ें यूनिवर्स करते हैं। तो बट आपको नहीं ऐसी चीज़ें कुछ बोलनी। और एक चीज़ जैसे मैंने बताया कि इसमें अगर कुछ हमें लेसन मिल रहा है तो उस पर ध्यान देना है। और जब हमें वो लेसन समझ में आ जाए ना, तो उस टाइम पर आपको वो दुख, वो पेन, वो सारी चीज़ें उस टाइम पर ना हल्की होने शुरू हो जाती हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको हल्का होना है। इस बोझ से भी हल्का होने के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको जिस दिन, जिस टाइम वो पेन हो रहा है, या आपको आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं अपने डीएम को भी याद करते वक्त, तो उस पेन को भी रिलीज़ कीजिए। उस दुख उसी सेकंड आपसे दूर चला जाएगा। ठीक है, इस ट्रूथ में ये सारी बात है कि मोस्टली ये जो जर्नी है आप पर ही शुरू होकर आप पर ख़त्म होती है। आपकी आप ही को पाने की जर्नी है। ठीक है डियर, जो मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, आई होप मैं उनको समझा पा रही हूँ कि ये जर्नी आपसे शुरू होकर आप ही पर ख़त्म होती है। फिर आपकी सोल को ग्रो करने की जर्नी है, तो आपको खुद को पाने के लिए खुद से ही लड़ना पड़ेगा। खुद से लड़ना पड़ेगा मतलब अपने नेगेटिव इमोशंस से लड़ना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को देखना पड़ेगा। उस पर्सन के लिए किसी भी तरह का ग्रजेस नहीं रखने पड़ेंगे, या यूनिवर्स से बार बार मन में अगर ऐसा कुछ विचार आता है कि मतलब तुमने मेरे साथ ऐसा बुरा किया तो तुम्हारे साथ भी हो, या तुम्हारा दिल ऐसा टूटे, या बार बार अगर मान लो सपोज आपके सामने बहुत सारे ऐसे वीडियोस या फिर कोट्स या ऐसा कुछ आ रहा है रील्स वगैरह में, तो उसको अवॉइड करो, उसको डिलीट करो, फिर से अपनी एनर्जी को सोल की एनर्जी में लेकर आओ। ठीक, अब यहाँ पर ना एक्चुअल में मुझे कल से एक बहुत डीप एक बार बार चैनल सॉन्ग हो रहा है, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी कि कई लोगों को ये गाना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सुन रहा होगा, या फिर उनके साथ कुछ रिलेट कर रहा होगा, या फिर जो डियर सभी बैलेंस्ड हैं, जो शक्ति की फॉर्म में आ चुकी हैं, न्यू बिगनिंग कर चुकी हैं, बैलेंस्ड हैं, रो नहीं रही हैं, जस्टिस की मांग नहीं कर रही हैं, ये चीज़ें महसूस कर रही हैं कि ठीक है, इस टाइम पर जो भी चीज़ें हुई हैं, जैसी भी हुई हैं, चाहे डीएम उनसे दूर भी है, नहीं कांटेक्ट कर रहा, बट ये जो जस्टिस, ये जो यूनिवर्स का जो जस्टिस मेरे साथ हुआ है, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और उसी में ही अभी वो खुश हैं। तो उनके लिए ये एक चैनल सॉन्ग हो रहा है, दिल कहता है चल उनसे मिल। मतलब आगे मुझे कंप्लीट आप कर लीजिएगा। ये मुझे कल से 2-3 बार ये गाना बार बार मेरे माइंड में आ चुका है, डाउनलोड हो रहा है। तो आई थिंक इसके ऐसे लिरिक्स हैं कि उठते हैं कदम रुक जाते हैं, ऐसा कुछ है, तो आप सुन लीजिएगा, इसमें ज़रूर आपके लिए कोई मैसेज होगा। तो यहाँ पर ना मुझे ये दिख रहा है डिवाइन मैस्कुलिन की अगर एनर्जी की बात करूँ इस टाइम पर, डीएम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, मिसिंग एनर्जी में उनकी मैं यहाँ पर बढ़ती हुई देख रही हूँ। डिज़ायर उनकी इस टाइम पर बढ़ चुकी है, कहीं ना कहीं उनका इस टाइम पर ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है। ये वो डीएम्स हो सकते हैं जो फाइनल स्टेज में होंगे, जिनकी डीएफ्स इस टाइम पर स्ट्रांगली आगे बढ़ रही हैं, अपनी जर्नी को, अपने सोल पर्पस को पूरा कर रही हैं, किसी एनजीओ के साथ कनेक्टेड हैं, किसी टाइप की कोई सेवा, कोई ऐसा कुछ कर रही हैं, कुछ हेल्प कर रही हैं, लोगों की मदर अर्थ को सर्व कर रही हैं। तो ये उनके जो डीएम है ना इस टाइम पर उनके पास वापस आ सकते हैं। यहाँ पर जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइन की एनर्जी दिख रही है कि कुछ डीएम्स इस टाइम पर बहुत सारी डीएफ्स को ना स्पाई कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इसका पता लगाना चाह रहे हैं।
इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि अभी भी आप अकेले हो, सिंगल हो, या फिर मतलब अपनी लाइफ में अब स्टेबल हो गए हो उनके बिना या नहीं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। एक चीज़ और है यहाँ पर कि एग्जॉशन उनकी इस जर्नी पर बढ़ चुकी है। देखिए, डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए भी ये जो जर्नी है बहुत ज़्यादा इजी नहीं होती है। उनको भी अपने एक एक कर्म को काटना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है, और इस वजह से उनको भी ये जर्नी लंबी लग सकती है। एग्जॉशन हो जाती है, उनकी एनर्जी डिप्लीट करते हैं जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स होते हैं। तो यहाँ पर ना उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है। उनको लग रहा है कि ये जो मेरी टफ़ जर्नी है यहाँ पर, बट एक्चुअल में क्या है, वो टफ़ जर्नी इसीलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द डीएम्स जो हैं लोअर चक्रा से ऑपरेट करते हैं, और उनका जो थर्ड आई चक्रा एक्टिव होने के लिए उनको ये ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लगता है, जो डीएम्स बहुत ज़्यादा 3D में फंसे होते हैं। तो यहाँ पर उनको लग रहा है कि ये जो लॉन्ग जर्नी है ये कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अपनी इसी मतलब यात्रा में मैं उलझा हुआ हूँ, ये चीज़ें हैं। यहाँ पर एक और एनर्जी है कि ओवर थिंकिंग आपके डीएम की बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ना मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फाइन, अब उनकी मतलब उनकी बर्दाश्त करने की हिम्मत अब टूटने वाली है। ब्रेकिंग पॉइंट उनका आने वाला है। ये थर्ड पार्टी के रिलेटेड भी हो सकता है, थर्ड पार्टी उनकी कोई भी हो सकती है या हो सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से लीजिएगा। जो आपकी जर्नी में आपको पता है कि थर्ड पार्टी है, उनके साथ भी इनका ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है। मतलब एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है एक सैचुरेशन लेवल, कि बस इस हद तक मैं आगे नहीं सहूँगा या सहूँगी, या जितना मैंने अपनी एनर्जी को इनके साथ डिप्लीट कर लिया, ख़त्म कर लिया, या मैं मतलब अभी मुझे बैलेंस होना है, तो वहाँ पर एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है कि सब कुछ छोड़ने का आपके डीएम को मन कर सकता है। यहाँ पर इनकी इस टाइम पर हो सकता है अगर वो रिटर्न करते हैं तो आपसे सेकंड चांस का डिमांड करें, अपने लिए सेकंड चांस को मांगे, कि शायद उनको ये लगे कि आप उनको अब माफ़ करोगे या नहीं, या उनके साथ इस कनेक्शन को बिल्ड अप करोगे दोबारा या नहीं। ये उनके मन में भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं और आएंगे आने वाले टाइम में। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था ना कि अब जो चेंजेस आएंगे आपके डीएम में परमानेंट लेवल पर आएंगे। तो आज इस तरीके से आपके डीएम की एनर्जी है, और 100% ये जो एनर्जी है नेक्स्ट 48 आवर्स तक रहने वाली है। बहुत सारे डीएफ्स को कोई ना कोई अपने डीएम की तरफ से कोई कॉल मैसेज रिसीव होगा, क्योंकि रिटर्न बैक की एनर्जी है, वो वापस आना चाहते हैं कहीं ना कहीं। मतलब आपसे सेकंड चांस क्यों मतलब डिमांड कर सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उनको सेकंड चांस देते हो या नहीं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि अब आपके डीएम को ना वो सारे लोग, वो सारी चीज़ें अब फुलफ़िल नहीं कर रही हैं। यहाँ पर डीएम आपको पहले अगर किसी तरीके से कन्फ्रंट नहीं करते थे, तो अब आपके सामने आकर कई चीज़ों को, कई इमोशंस को बताना चाहेंगे, जो बहुत सारे लंबे समय से उन्होंने बताने से आपको कतरा रहे थे, या अपने मन में ही वो चीज़ें दबाई हुई थी। ठीक है, यहाँ पर अवॉइडेंस की अगर एनर्जी थी, तो अब यहाँ पर डीएम ख़त्म करना चाहते हैं, अपने इमोशंस पर काम करना चाहते हैं। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन हैं जो कि अब अपने आप को, खुद को चूज़ करने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स को चूज़ करने वाले हैं, जो उनका मन या जो उनका दिल या आत्मा, स्पेशली माइंड की एनर्जी होती है, 3D की एनर्जी, तो सोल की एनर्जी को यहाँ पर वो सुन के अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे, और अपने दिल की आवाज़ को सुनते हुए वो सेकंड चांस की आपके पास डिमांड कर सकते हैं, रिटर्न बैक आ सकते हैं। ये भी एनर्जी है। तो आपको डीएफ को एक चीज़ और बता दो, जब डीएम रिटर्न बैक करे तो बैलेंस वे में, न्यूट्रल वे में आगे बढ़ना है। अपने ओल्ड साइकिल को रिपीट नहीं होने देना है। अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हुए, अपनी एनर्जीज़ को, अपने सोल पर्पस को स्पेशली ध्यान में रखते हुए, जो आपको मिला है, जो आप 3D में करने आए हो, उसको आपने छोड़ना नहीं है। अपने काम पर फोकस रहना है। अगर डीएम आ रहे हैं तो फिर से उनकी तरफ आपको एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करनी है, और ज़्यादातर फोकस आपका अपनी एनर्जी पर ही रहना चाहिए, अपनी जर्नी की ग्रोथ पर रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपके लिए बोला जा रहा है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कोई भी
मान लो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा है या कुछ ऐसे आप प्रिटेंड कर रहा है मतलब अच्छा बनने का आपके सामने, तो आपको उसको इग्नोर करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट और फेथ के साथ आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर ग्रेस, भगवान की ग्रेस को, भगवान के लाइफ के प्लान को आपको एक्सेप्ट करना है। आप चुने गए हो अपने सोल ग्रोथ के लिए, सोल की अपनी एवोल्यूशन के लिए, तो सोल को चुनते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर ना जो भी लोगों को ये लग रहा था, जैसे स्टार्टिंग में जो जजमेंट की एनर्जी आई थी, तो यहाँ पर जो कर्मा है आपका, वो जो भी इस टाइम पर आप भुगत रहे हो या फिर जजमेंट की डिमांड कर रहे हो, जो डीएफ्स कर रही हैं, तो ना कॉज एंड इफेक्ट को देखते हुए इस कर्मा को आपने पनिशमेंट नहीं समझना है। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जो भी कर्मास थे उसी का कॉज एंड इफेक्ट आज आप भोग रहे हो। अगर डीएम आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दूर भाग रहा है, थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा है, बार बार आपके ऊपर उन्हीं को चूज़ कर रहा है, आपको पेन हो रही है या पेन दे रहे हैं, तो ये आपके कर्मा के कारण है। तो आप अपने कर्मा बैलेंसिंग पर काम कीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 21 डेज तक लगातार आप अपनी होपोनोपोनो प्रेयर को आप डायरी में, जर्नलिंग में लिख सकते हो। साथ ही साथ कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशन के साथ आप कार्मिक क्लेंजिंग कर सकते हो। कार्मिक क्लेंजिंग से आपकी लाइफ में जितने भी बैड कर्मास हैं इस जन्म के या पिछले जन्म के, वो सारे हील हो जाएंगे। आप पर्सनली भी मुझसे ले सकते हो गाइडेड मेडिटेशंस और रिचुअल्स एंड रेमेडीज़ कैसे कार्मिक क्लेंजिंग करनी है, तो मैं आपको पर्सनली भी बता दूंगी। और ट्रस्ट और फेथ के साथ जर्नी को आगे बढ़ाना है। और जैसे मैंने बताया कि जजमेंट के लिए आपको यूनिवर्स को किसी भी तरीके से पॉइंट आउट नहीं करना है। डिवाइन टाइमिंग पर, राइट टाइमिंग पर आपके पर्सन की कैसे अवेकनिंग होनी है, कैसे उनको समझ आएगी इस कनेक्शन की, वो आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। तो ये थी आज की एनर्जी अपडेट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। किसी को भी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सामने दिए गए नंबर पर। और किसी तरीके के भी आपको कन्फ्यूजन है, ब्लॉकेज है, तो आप मुझसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।